वसुदेव के साथ में किया तो देवकी को विदा करता है कंस। तो देवकी मैया रोने लगी। रोते हुए माता देवकी अपने भैया से कहती है कि भैया मुझे भूल मत जाना। और ये संसार का दस्तूर होता है, बेटियां तो पराई होती हैं, कितनी भी प्यारी बेटी क्यों ना हो, माँ बाप की ये अमानत होती है। माँ बाप पाल पोस करके तो बेटी को बड़ा कर देते हैं, लेकिन दुख तब होता है जब वही माँ बाप अपनी बेटी को विदा करते हैं, तब सबसे बड़ा दुख होता है। इतना कष्ट होता है कि जिस पौधे में पानी लगा करके हमने सींचा, हमने सींच करके बड़ा किया, और जब फल देने योग्य आया श्री राधे। ये जो बेटियां होती हैं कि हमारी चोट पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। हमारी चोट पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। कि दर्द क्या है सीने का ये पसलियां समझती हैं, कि दर्द क्या है सीने का ये पसलियां समझती हैं। बाप की गरीबी को ये बेटियां समझती हैं, कि दर्द क्या है सीने का ये पसलियां समझती हैं, और बाप की गरीबी को बेटियां समझती हैं। लेकिन प्यारे, दुख तो तब होता है जब बेटियों की विदा की जाती है। बेटी की जब विदा होती है ना, तो बेटी पर क्या बीतती है ये जाकर के कोई बेटियों से पूछे कि मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला लाए ही सिला, मुझे माँ से गिला मिलाए ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। माँ से गिला मिलाए ही सिला, मुझे माँ से गिला मिलाए ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है।
अपना पराया सलागे, वो भी अपना पराया सलागे। बेटी कहती है कि जिस आंगन में वो खेली कूदी बड़ी हुई जवान हुई, वो घर अपना तो है लेकिन विवाह होने के बाद भी न जाने क्यों पराया लगने लगता है। जिस घर में जन्म लिया, जिस घर में बड़े हुए, जिस घर से विदा हुई और शादी होने के बाद वही अपना घर, शादी से पहले पूरा हक जताते रहे हम, पूरे दावा से कहते रहे कि ये मेरा घर है, और विवाह होने के बाद पराया सा लगने लगता है। अंदर से आत्मा गवाही नहीं देती, फिर न जाने क्यों। खेली कूदी में जिस आंगन में, खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सलागे, वो भी अपना पराया सलागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को घर दिया, एक को भर दिया, एक को घर दिया, एक को भर दिया, तेरी कैसी खुदाई है, बेटिया क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। बेटी कहती है जो भी मांगा मैंने बाबुल से, जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। बेटी कहती है कि जिस चीज पर मैंने हाथ रखा मेरे बाबुल राजा ने कभी मना नहीं किया, कहा कि ले जा बेटी, ये सब कुछ तेरा, ये गाड़ी तेरी, ये बंगला तेरा, सब कुछ तेरा। लेकिन फिर भी न जाने क्यों पराया सा लगने लगता है। कहते ना कि पिता नहीं रोते, अरे पिता तो बहुत रोते हैं। बेटी कंधे पर बैठ करके बाप के जब घूमने जाती है, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया को देखती है, कहती है कि बाबूजी इस चिड़िया के तो पंख लगे हैं, आसमान में उड़ रही है, बाजार से मेरे लिए भी दो पंख लेके आना, तो मैं भी आसमान में उड़ूंगी तो बाप की आंखों में आंसू भर आएंगे। बेटी तेरे तो पहले से ही विधाता ने दो पंख लगाए हैं, जो तू एक दिन हम सबको छोड़ करके उड़ जाएगी। कहते ना कि पिता नहीं रोते, पिता एक कोने में बैठ करके बहुत रोते। बेटी की शादी वाले दिन हर कोई नए कपड़े पहने होगा, लेकिन बाप एक फटी हुई कमीज पहने होगा, क्योंकि बेटी का कन्यादान जो करता है वो पिता, अरे सबसे बड़ा अमीर तो एक बाप होता है जो बेटी का कन्यादान करता है। और आप कहते हो आप बेटी वालों से दहेज मांगते हो। याद रखना
वो पिता एक कोने में बैठ करके इतना रोता है, अकेले में बैठ करके सोचता है कि अगर मैं बेटी के सामने रहूंगा तो मेरी गुड़िया रानी नाजुक सी है, वो मेरे आंसुओं को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं देखा। और मैं यदि अपनी गुड़िया रानी के सामने रोया तो मेरी गुड़िया रानी टूट जाएगी। इसलिए कोने में बैठे बैठे पिता बहुत रोते हैं। और माँ का तो हाल बुरा होता है। जो माँ होती है ना, तो बेटी सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करती है। घर में हर बात सबसे छुपा लेगी, लेकिन माँ से कोई बात नहीं छुपाती, क्योंकि माँ तो माँ होती है। अगर माँ जरा से भी बीमार पड़ जाए ना, तो बेटी कहती है कि माँ तू रहने दे, तू बीमार है ना, मैं सारा काम कर लूंगी, मैं भोजन भी बना दूंगी और मैं सारा काम घर का कर लूंगी, तू बीमार है ना तो तू शांति से लेटी रहे। तो माँ जब बेटी की विदा होती है ना, उस दिन इतना रोती है कि आज मेरी गुड़िया रानी विदा होके जा रही है। मेरी गुड़िया रानी ने जब मैं बीमार पड़ी तो इतना सा काम नहीं करने दिया, लेकिन आज छोड़ के जा रही तो कौन जिम्मेदारी संभाले? मैं बीमार पड़ूंगी तो कौन मुझे पूछेगा? अरे बेटा का क्या भरोसा, बहू का क्या भरोसा। वो माँ फिर तो तड़पती है कि मेरी बेटी रही तब तक मैंने राज किया। माँ को बहुत दुख होता है। जो इज्जत एक बेटी अपनी माँ को देती है, वो इज्जत बेटा और उसकी बहू नहीं देती। इसलिए माँ बेटी को विदा करते समय रोती है, बिलखती है, अरे कोई रोक दो, मेरी गुड़िया रानी को कोई लिए जा रहा है, मेरे जिगर के टुकड़े को लिए जा रहा है, मुझसे जुदा मत करो, मुझसे मत छीनो। माँ बिलखती रोती रह जाती है। और बाप कहता है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। जिन बेटियों के पिता नहीं होते उन पर क्या गुजरती है, वो भी सोचती है कि आज काश मेरे पिता होते, मुझे अपने हाथों से विदा करते तो बात ही कुछ और थी, मुझे भी आशीर्वाद मेरे पिता देते। और ऐसी कई बेटियां हैं जिनकी माँ नहीं होती, तब माँ की याद आती है, क्योंकि बेटी जब विदा होती है ना तो सबसे ज्यादा अपनी माँ के गले से लग करके ही रोती है। और जिन बेटियों की माँ नहीं होती उन पर क्या गुजरती होगी कि आज मेरी माँ नहीं, मैं किसके गले से लग करके रो, कौन मुझे धीरे बढ़ाए। जय हो। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में तेरा प्यार मिले। वो बाप तो कहता है कि मैं की कभी याद ना आए, ससुराल में तेरा प्यार मिले। वो बाप तो आशीर्वाद देता है, लेकिन बेटियों से कभी पूछा है कि ससुराल में उन्हें कितना दुख मिलता है। वो नाजुक सी कली, नाजुक सी गुड़िया मासूम सी ससुराल में जाकर के उसकी बहुत दशा हो जाती है, मानो उसको पूरा घर नौकरानी समझता हो, नौकरानी समझ करके उसके दर्जा देते। कभी सोचा है किसी दिन वो बेटी बाप के कलेजे का टुकड़ा बन के रही और ससुराल में जाकर के उसे नौकरानी से बदतर हालत कर देते। भगवान
बेटी को जन्म देता ही क्यों है? सबसे ज्यादा संसार में दुखी और सबसे गरीब है तो दो ही है, एक गाय और एक बेटी। सबसे दुखी और सबसे गरीब, फिर भी लोग कहते हैं इसका जीवन क्या? लोग लांछन लगाए तो बेटी को डर, उंगलियां उठाए तो बेटी को डर, ससुराल में जाए तो संभल के चलना, घूंघट पड़ा है कि नहीं पड़ा, हर लिहाजा बेटी को देखना पड़ता है। फिर भी लोग कहते हैं कि ये तो बेटी है। अरे बेटी होना कोई मामूली बात नहीं, कोई नाजुक सी बात नहीं। बेटियां होती कोई बेटी बन करके तो देखे कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, प्यार इतना दिया है मुझको, प्यार इतना दिया है मुझको, क्या गया मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से। जिस घर में पली, अपनी माँ से कहती है रो रो करके कि माँ मेरा क्या कसूर था, जिस घर में पली बड़ी हुई आज तुम मुझे इस घर से निकाल रही हो। जिस घर में पली उस घर से ही माँ, जिस घर में पली उस घर से ही माँ, तेरी कैसी विदाई है। बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। मुझे बातें मिला मिला ये सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ। बेटियां क्यों पराई है मेरी कहते हैं ना कि भाई, ये बात तो सबको पता है कि भाई बहन का कितना अनोखा बंधन होता है, कितना प्यारा बंधन होता है भाई और बहन का। जिस समय भाई बहन छोटे होते हैं ना तो रोज झगड़ा करते हैं एक खिलौने के पीछे। अरे ये खिलौना बाबूजी मेरे लिए लाए, बेटा कहता है, भाई कहता है कि मेरे लिए लाए, लेकिन पिता कहता है कि मैं तो दोनों के लिए लाया। तो भाई कहता है कि तू जब बड़ी हो जाएगी ना तो तेरा ब्याह ऐसे घर में करूंगा, तेरे लिए शराबी पति ढूंढूंगा जो रोज तुझे पीटता हो। लेकिन ये बात वो दिल से नहीं कहता, वो अच्छे से अच्छा घर ढूंढता है कि मेरी बहन एक ऐसे घर में जाए। तो मैंने अपनी बहन को दुख दिया, लेकिन मेरी बहन को ससुराल में दुख ना मिले, अच्छा पति मिले। जब बहन के विवाह की बात आती है, भाई कहता है तू विदा होगी ना, तेरी जब मैं विदाई करूंगा तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। अरे मैं तो खुश होऊंगा कि मेरी एक टेंशन जा रही है। लेकिन भाई विदा करते समय बहन के गले में बाहें डाल करके इतना रोता है, तो बहन कहती है कि भैया तू तो कहता था कि मैं रहूंगा नहीं, लेकिन आज तू क्यों रो रहा है, मैं तो तुझे दुख देती ना। तो भाई एकदम से हिंदी भर के रोता कहता बहन वो तो बचपना था, वो तो मैं तुझे चिढ़ाने के लिए कहता था। तो बहन कहती है कि भाई देख, मैं आज कुछ साथ नहीं लेके जा रही, ना तेरा घर, ना मकान, ना घोड़ा, ना गाड़ी, सब तेरा छोड़ करके जा रही हूँ। तो एकदम से भाई लिपट करके रोता, रे पगली क्यों ऐसी बातें करती है। जो भाई रोज झगड़ता हो और जब बहन की विदा होती है ना तो सबसे ज्यादा वही होता है। आज मेरी गुड़िया प्यारी सी बहन छोड़ के जा रही है,
ओ अच्छा घर सुंदर बनता माने, अच्छा घर सुंदर बनता माने, क्षण में कर दिया उनके हवाले, क्षण में कर दिया उनके हवाले। जिंदगी भर का ये बंधन, जिंदगी भर का ये बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले, कह के समझाते हैं घर वाले। तेरे दिल से दुआ, खुश रहना सदा, तेरे दिल से दुआ, खुश रहना सदा। कैसी प्रीत निभाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला ये सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये सिला। बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। आज जिस समय कंसराज अपनी बहन को विदा करता है, बहुत रोता है। देवकी भी रोने लगी और कहा कि भैया मुझे भूल मत जाना। कंस अपनी बहन को बहुत प्रेम करता था। कंस जब बहन को विदा करता है, अनंत दान दिया। विदा करते समय आकाश से आकाशवाणी होती है, भोजराज कंस, जिसे तुम अपनी बहन को समझ करके विदा कर रहे हो, उसी की 8वीं संतान द्वारा तेरा काल है, काल है, काल है। आकाशवाणी को सुनकर के कंस ने देवकी के केसों को पकड़ा, केस पकड़ करके जमीन पर डाल लिया और जमीन पर डाल करके हाथ में तलवार लेकर के मारना चाहा। उसी समय वसुदेव चरणों में गिर गए, बोले भैया ये मेरी पत्नी है, इसे क्षमा कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, इसके जो भी संतान होगी हर संतान में तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन इसे मत मारिए। आज भोजराज कंस ने देवकी और वसुदेव के हाथ पांव में बेड़ी हथकड़ियां डाल दी, जेलों में बंद कर दिया। अंकित भैया बनी जाके लेके आओ। देवकी का गर्भ धारण हुआ, 9 मास भरपूर होने के लिए आए। देवकी की पहली संतान होती है, तो पहली संतान भोजराज कंस ने